परमपिता परमेश्वर की जय हो। नमस्कार करता हूँ सृष्टि के स्वामी जगदीश्वर, सर्वेश्वर, परम सत्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर को, जिसकी कृपा के माध्यम से ही इस धरती पर कोई उसका गुणगान कर सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है। तो आज का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कर्म और धर्म पर आधारित है। आपने कुछ लोगों से सुना होगा, कहीं दीवारों पर, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ आप देखा होगा कि कर्म ही धर्म है, जबकि ऐसा है नहीं। कर्म का फल भोग है और धर्म का फल मोक्ष है। कर्म जो है वो आप अच्छा करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। कर्म अनेक प्रकार के हैं, जिसमें दो मुख्य हैं, पाप और पुण्य, जबकि धर्म का एक ही फल है और वो है मोक्ष और मुक्ति। जहां यह मानव तन सबसे श्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है, जिसे पाने के लिए देवता भी फरियाद लगाते हैं, लालायित रहते हैं, तो वही ये मानव तन सबसे निष्कृष्ट भी है, अर्थात पतित भी है। और इसके पीछे जो कारण है वो कर्म ही है। जब हमारे धर्म ग्रंथों में मानव तन को सबसे अनमोल और देव दुर्लभ कहा गया है, तो इसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा, क्योंकि बिना कारण के कुछ नहीं होता। अब अगर सच में मानव तन देव दुर्लभ है, अनमोल है, सृष्टि की सबसे कीमती वस्तु है मानव शरीर, तो संसार का नियम है कि जो वस्तु, जो चीज जितनी कीमती होगी, जितनी श्रेष्ठ होगी, उसका रख रखाव भी उतना ही सुरक्षित, ध्यानपूर्वक और कीमती होना चाहिए। अब मानव तन के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, मानव तन के अलावा जितनी भी योनियां हैं, वो पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पहाड़ है, जीव जंतु है, जो भी हैं, वो सारी की सारी भोग योनियां हैं। उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है, जबकि मानव को स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी अगर किसी को दी गई है तो केवल मानव को ही दी गई है। वो जैसा भी जीना चाहे, जिस प्रकार जीना चाहे, वो जी सकता है। जैसा भी फल लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे कर्म का बुरा फल है। तो उसके कर्म करने पर कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है। वो जैसा भी कर्म करना चाहे वो कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात को सोचकर
क्योंकि कर्म विधान इतना सरल भी नहीं है। ये सोचकर कि मैं जिस मार्ग पर चलूंगा, जिस भी मार्ग का अनुसरण करूंगा, उसी मार्ग के फल को मुझे भुगतना ही होगा। अर्थात मैं जिस मार्ग पर अपने पांव धरूंगा, अपने पग धरूंगा, मुझे अपने उन्हीं पगों पर, उन्हीं पद चिन्हों पर वापस लौटना पड़ेगा। जैसा कर्म वैसा फल। पूरे ब्रह्मांड में यह सुविधा जो कर्म करने की स्वतंत्रता की है, ये देवताओं तक को भी नहीं दी गई है। देवताओं तक के पास ये सुविधा नहीं है कि वो अपनी इच्छा से कर्म कर सके। अब मानव तन जब मिला, जब कोई धरती पर आया मानव तन को लेकर, तो उसका एक और भी सिस्टम दिया गया, सुविधा उसको बोल सकते हैं, सुविधा दी गई है कि दोनों मार्ग, कर्म और धर्म, इन दोनों के धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं। आप कर्म में जीना चाहो तो वो भी धर्म ग्रंथों में अंकित है। आप धर्म में जीना चाहो, धर्म को धारण करना चाहो तो भी धर्म ग्रंथों में वो बातें हैं। मानो इसकी गाइडलाइन भी धरती पर है। कल को कोई ये ना कहे कि मुझे इस बात का ज्ञान देने वाला या ज्ञान देने के लिए कोई पुस्तकें, कोई लिटरेचर, कोई सामग्री धरती पर मुझे मिली नहीं, तो मुझे विज्ञान कैसे होता कि मैं अपने जीवन को कैसे जीऊं। मानो कर्म के ग्रंथ भी उपलब्ध हैं और धर्म के ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता को ले लीजिए, इसमें कर्म विधान भी है और धर्म विधान भी है। अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है ये, अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ। हां, आप श्रद्धा भाव से, प्रेम से, जिज्ञासा से मन लगाकर जिस भी मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, अगर आपको कर्म का ज्ञान चाहिए, आप धरती पर सुख से, सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, वैभव से संपन्न रहना चाहते हैं, एक समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, तो इसकी सुविधा भी कर्म में दी गई है। हर व्यवस्था धरती पर प्राप्त है किसको? जो जैसा जीवन जीना चाहता है वैसे का वैसे सुविधा उसको दी गई है। अर्थात कर्म की सुविधा भी है और धर्म की सुविधा भी है। ये सब धर्म ग्रंथों में अंकित है। जैसे रामचरितमानस में आता है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, या कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात ये जो संसार है, ये जो विश्व है, इसको कर्म प्रधान रच कर रखा गया है। जो जैसा करेगा वो उसी फल को चख लेगा। जो जस करे सो तस फल चाखा, वो वैसे ही फल चख लेगा। कर्म का फल भोग, जैसा पहले कहा गया, कर्म का फल भोग और धर्म का फल मुक्ति और मोक्ष। जिसकी भी जानकारी चाहिए, जैसी भी जानकारी चाहिए, तो चारों युगों की, कलयुग में चारों युगों की जानकारी मिलेगी। सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरे का पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि सतयुग में किसने कैसा कर्म किया, कैसा फल मिला, और धर्म के बदले में किसको क्या मिला। महापुरुषों की वाणी भी है, महापुरुषों की बातें भी हैं, ऋषियों मुनियों की बातें भी हैं, संतों गुरुओं की बातें भी हैं, और असुरों राक्षसों की बातें भी हैं। उनका क्या हाशर हुआ, उनका क्या हाशर हुआ, ये सब अंकित है। तो कर्म को धर्म के साथ जोड़ना, मानो हम कहें कि हम संसार में मान लो अच्छा कर्म करेंगे तो हमें उसका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, हमें उसकी मुक्ति मिल जाएगी, ये विषय बड़ा थोड़ा और है।
हाँ, हालांकि कर्म एक ऐसा भी है, अध्याय 5 में श्री कृष्ण जी ने कर्म को लेकर मोक्ष प्राप्ति की बात की है, परंतु उसमें भी संसारिक नहीं, जितने कर्म है वो सब परमात्मा को अर्पण करके। अब परमात्मा को हम कैसे कर्म अर्पण करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, वो विषय थोड़ा हटके है, उस पर बात करेंगे तो ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कर्म भोग प्रधान है, धर्म मोक्ष प्रधान है। धर्म पारलौकिक है, कर्म लौकिक है। कर्म लौकिक है इसलिए इसका फल धरती पर ही मिलेगा, धर्म पारलौकिक है इसलिए जो इसका फल है वो परम धाम है, वो मृत्यु लोक नहीं है। कर्म रूपी सुखी जीवन के अनेक मार्ग हैं। मानो कर्म रूपी जो जीवन है, अगर आप धरती पर केवल सुख लेना चाहते हैं तो कर्म रूपी अनेक मार्ग हैं इसके। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। ये तीनों गुण जो हैं ये जीवात्मा को शरीर से, संसार से बांध देते हैं। तब उसे ये लगता है कि मैं शरीर ही हूं, मैं शरीर से ज्यादा कुछ नहीं हूं। वो अपने आप को तन ही मानता है, तन के अनुसार जीता है, तन से आगे उसको कोई जानकारी नहीं है। भले वो अपने मुख से बोलता हो ऐसा, मान लो किसी के घर में मृत्यु हो गई तो अब अगर हम उनके मन की स्थिति को देखें तो वो केवल शरीर तक सीमित स्थिति होगी। मान लो जिस तन को हमने अपने हाथों से जला दिया हो, अब वो अब भी उसकी आस लेकर बैठे होंगे कि कहीं से उसकी आवाज आए, कहीं मिल जाए, कहीं वो दिख जाए। जबकि हम ये विचार क्यों नहीं करते कि जिस तन को हमने अपने हाथ से जलाया है, हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा नाता, हमारा प्रेम, हमारा मोह केवल उसी तन तक सीमित था या उस तन के अंदर जो जीवात्मा थी उस तक सीमित था। अगर केवल तन तक सीमित था तो उस तन को हम अपने ही हाथों से शमशान घाट में, शिवपुरी में, जो भी नाम है वहां पर खुद जला के आए हैं। तो अब अगर वो लौटेगा तो किस में लौटेगा, किस में आएगा? क्योंकि संसार में अपनी बात को कहने के लिए, किसी की बात को सुनने के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए क्या चाहिए? तन चाहिए, केवल तन चाहिए। तन रूपी मशीन जो है, इसके बिना हम धरती पर किसी से बात कैसे करेंगे? नहीं हो सकती। तो वो हम जिसको याद करते हैं, जिसको पुकारते हैं, हम ये अच्छे से जानते हैं कि अब वो तन धरती पर दोबारा उसी चेहरे में, उसी स्वभाव में, उसी रिश्ते में, उसी संबंध में कभी नहीं लौट सकता, कभी नहीं लौट सकता वो। क्योंकि हमने उस तन को अपने ही हाथों से, जिसको हम बोलते हैं ना संस्कार, कुछ लोग संस्कार को वो बोलते हैं जब हम देह को अग्नि की भेंट करते हैं। नहीं, वो नहीं है। संस्कार माने एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा नियम जिसके तहत उसके शरीर को समाप्त करना है, शरीर के अस्तित्व को उन्हीं पंच भौतिक तत्वों में विलीन करना है। अब शरीर वाले जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए तप का मार्ग है, दान का मार्ग है, यज्ञ का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, अच्छे कर्म का मार्ग है। मानो जो आपको देव प्रवृत्ति की ओर लेके जाए। दो प्रवृत्तियां हैं, देव प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। इसका भी अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहें कि देव प्रवृत्ति क्या है और आसुरी प्रवृत्ति क्या है, तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में इसका पूरा डिटेल दिया गया है। सतोगुणी क्या करते हैं, रजोगुणी कौन से हैं, तमोगुणी कौन से हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं उनका स्वभाव कैसा होगा, और जो देव प्रवृत्ति वाले हैं उनका स्वभाव कैसा होगा। तो अपनी जांच अध्याय 16 में उसको पढ़कर की जा सकती है।
संसारिक जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए, और और अगर आपने धर्म में प्रवेश करना है तो भी आपको ज्ञान चाहिए। अगर आपने संसारिक जीवन जीना है तो भी आपको ज्ञान चाहिए, और अगर आपको धर्म में प्रवेश करना है तो भी आपको ज्ञान चाहिए। हैं दोनों अलग अलग, हैं दोनों अलग अलग। जो कर्म विधान है वो शरीर से शरीर तक सीमित रहेगा, और जो धर्म विधान है वो पारलौकिक विधान है, परलोक विधान है। उसमें आपको शरीर की जानकारी मिलेगी, मन की जानकारी मिलेगी, इंद्रियों की जानकारी मिलेगी, जीवात्मा की जानकारी मिलेगी, आत्मा की जानकारी मिलेगी। सब जानकारी धर्म में है, कर्म में संसार की जानकारी है। दोनों में ही अज्ञान और अविद्या, दोनों में, कर्म में या धर्म में, अज्ञान और अविद्या जो है वो आपको गुलामी देने वाला है, गुलामी दे सकता है, गुलामी प्रदान करने वाला है, मन और बुद्धि का शोषण करवाने वाला होगा, मानव को वो क्या बोलते हैं भेड़ चाल की ओर लेके जाने वाला बना देगा, जिसमें उसको कुछ पता नहीं है। वो किसी व्यक्ति के पीछे, किसी संप्रदाय के पीछे लामबंद होकर चलेगा, जबकि उसका अपना कोई अनुभव नहीं है। इधर से सुनी उधर सुना दी, उधर से सुनी इधर सुना दी। अब उसको अपना अनुभव नहीं, उसके पास कोई भी। कोई अच्छी बात सुनी, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, कहीं पढ़ा कि गीता में ऐसा कृष्ण जी ने कहा है, उसने कोई इसके लिए समय नहीं लगाया, इसके लिए उसने कोई जांच नहीं की कि ये जो लिखा है गीता में लिखा भी है कि नहीं, अर्जुन को ऐसा कहा भी है कि नहीं। उसने बस इधर से आया उधर भेज दिया, बस नीचे अपना नाम डाल दिया। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो धर्म को भी मनोरंजन का साधन समझता है, जबकि धर्म मनोरंजन नहीं, मन भंजन होता है। मन का भंजन करने वाला है, मन का रंजन करने वाला नहीं होता है। मन का शोषण करने वाला मानो, अब जैसे हम यज्ञ की बात ही करते हैं, दान की बात करते हैं, दान किसको देना है, कौन इसका पात्र है, कैसे देना है, इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यज्ञ का, जिसको यज्ञ भी बोलते हैं, वास्तविक शब्द है यज्ञ, पर हम बोलचाल की भाषा में इसको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ करना। अब जब हम यज्ञ करते हैं तो इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। इसमें भी आप कठपुतली की तरह अपने आप को पेश मत कीजिए। जैसे कठपुतली है, उसको जैसे को धागा पकड़ के नचा रहा है और वैसे वो नाचे जा रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। यज्ञ है, बैठता है, करता है, श्रद्धा भाव भी होगा, नहीं भी होगा, परंतु क्या उसे ज्ञान है कि जो कहा जा रहा है, जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो मुझे उसका ज्ञान है कि ये क्या कहा जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी हमें बात सुनाता है किसी टाइप की, तो अगर हमें पकड़ में ना आए तो हम बोलते हैं ये मैं समझा नहीं, इसको जरा दोबारा बतलाना, मैं नहीं समझा हूं, मुझे समझ नहीं आया, मुझे पकड़ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया। या तो मेरा ध्यान कहीं और था, तो या फिर आपकी बात गहरी है, मेरी पकड़ से बाहर हो गई, मेरे ऊपर से निकल गई, अनेकों शब्द हैं। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो तब एक वहां बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वस्ति वाचन बोलते हैं। जो भी आपका पुरोहित है, पंडित जी हैं, ब्राह्मण, देवता जिसको बोलते हैं हम, जो भी हैं, जब वो आपके घर में या कहीं भी किसी समारोह में, किसी आपके दुख में, सुख में, कहीं गृह प्रवेश है कि कहीं शादी है कि कहीं मृत्यु का है, कुछ संस्कार है कोई, तो जो भी आएंगे, अब मान लो जो भी बोल रहे हैं
क्या वो मैं समझता हूं कि ये क्या बोला जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसको क्यों कहा गया, इसके पीछे मैं तो, उन्होंने बोला हाथ आगे कीजिए, मैंने हाथ आगे कर लिया। उन्होंने कहा इसको यहां लगा दो, मैंने यहां लगा दी। उसने कहा यहाँ टीका कर दो, मैंने टीका कर दिया। उसने कहा यहाँ पे ये वस्त्र रख दो, हमने वस्त्र रख दिया। उसने कहा ये फल रख दो, हमने फल रख दिया। परंतु क्या मुझे उसका ज्ञान है कि मैं क्या कर रहा हूं? जैसे अब उसका एक अंश स्वस्ति वाचन छोटा सा मंत्र है, ये अथर्ववेद का है, तो इसको हम थोड़ा देखेंगे। उसमें ये आता है कि ओम से स्टार्ट होगा ये। ओम स्वस्ति न इंद्र वृधश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न क्षयो अरिष्टनेमि नस्ताक्षयोम स्वस्ति न बृहस्पति धातु। उसके बाद बोलते ओम शांति ही शांति ही शांति। इसके पीछे क्या है? इस मंत्र में 4 शब्द जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। 4 शब्द, इंद्र, पूषा, ताक्षर्य और बृहस्पति। ये क्या है? हमने पहले कहा ओम, पहले स्वस्ति। स्वस्ति क्या है? स्वस्ति का अर्थ क्या है? स्वस्ति माने मंगलमय, मंगलमय, कल्याणकारक। आपने देखा होगा हम स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक स्वस्ति से निकला है। स्वास्तिक जो है स्वस्ति शब्द से निकला है। स्वस्ति मानो कल्याणकारक। कौन कल्याणकारक हो? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवः। जो इंद्र देवता हैं वो मेरे लिए कल्याणकारक हों। वृद्धश्रवा माने जिसकी प्रसिद्धि है, जिसकी महिमा है। अब किसकी महिमा है? अब इंद्र सभी ने सुना होगा। इंद्र माने वो नहीं कोई ऐसा राजा है, कोई पीछे सिंहासन लगा है, उस पे बैठा है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई ये नाक मुंह वाला, हम उसको इंद्र बोलते हैं। इंद्र माने क्या? और वो मेरे लिए कल्याणकारी कैसे होगा? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः। जिसकी इतनी महिमा है, जिस इंद्र की इतनी महिमा है, वो मेरे लिए कल्याणकारी कैसे होगा? तो वास्तव में ये मैं अपने ही मन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने ही मन के लिए। पूरे जगत में आपकी जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी आपकी दृष्टियां हैं, जितना आपका इंद्रियों का जो देवता है वो मन है। इसको छठी इंद्रिय भी कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 7 में आता है कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। जब मैं देखता हूं तो मन दृष्टि हो जाता है। जब मैं सुनता हूं तो मन जो है वो जो श्रवण वाला हो जाता है। जब मैं छूता हूं तो मन जो है वो त्वचा हो जाता है। जब मैं बोलता हूं तो मन वक्ता हो जाता है। जब मैं देखता हूं तो मन दृष्टा हो जाता है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं छूता हूं, मैं बोलता हूं, मैं करता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो ये किसकी आवाज है? क्या ये शरीर की आवाज है? शरीर तो नाशवान है, शरीर तो जड़ है, शरीर तो बोल नहीं सकता, शरीर कभी नहीं बोलता, शरीर तो माध्यम है। इसके पीछे कौन बोलता है, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन चखता है, कौन सूंघता है, कौन छूता है, प्रसन्न कौन होता है? जब मैं किसी भी सुंदर वस्तु को देखता हूं तो मैंने कभी ये कहा कि आज आंख बड़ी खुश हुई। जब मैंने किसी भी अच्छे गीत, संगीत, गजल, रुबाई, छंद, श्लोक, दोहा, चौपाई को सुना तो क्या मैंने कहा कान बड़े खुश हुए, आज बड़ा सुकून मिला कानों को? नहीं कहा।
मन आनंदित हुआ, मन खुश हुआ, मन को आनंद आया। तो सारी मेरी जितनी 5 इंद्रियां ज्ञान वाली, 5 इंद्रियां कर्म वाली, इनका जो राजा है वो इंद्र है। और इसी की महिमा है सब तरफ, इसी की महिमा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं इंद्रियों के देवता इंद्र से, क्योंकि मान लो संसार में 700 करोड़ की आबादी है, तो 700 करोड़ मन भी तो है, तो उनके पीछे कंट्रोलर कौन है? 700 के हर के पास 10-10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो जानने के यंत्र जो हैं उनके पीछे कौन खड़ा है? मन। तो ये स्वस्ति वाचन जो है, इसका पहला है कि जो मेरा मन है वो मेरे लिए कल्याणकारी हो। अब मन कल्याणकारी कैसे होगा? कुछ अच्छा करने के विचार आएंगे इसमें तो ही कल्याणकारी होगा। अगर इसमें बुरा करने के विचार आएंगे तो मेरे लिए कल्याणकारी तो नहीं हो सकता। मेरा मन मेरे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। अगर इसमें विचार बुरे आएंगे, दूषित विचार आएंगे, तो ये मेरे लिए कल्याणकारी कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये मेरे लिए पतन का कारण बनेगा। तो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा। पूषा क्या है? पूषा मेरे लिए कल्याणकारक हो। विश्ववेदा, पूषा के बाद है विश्ववेदा, माने पूषा बोलते हैं जो प्रकाशित करने वाला हो। सूर्य को भी पूषा कहा गया है। सूर्य जो है पूरे संसार को प्रकाशित करता है, पूरे संसार को प्रकाशित करता है। तो पूषा जिससे प्रकाशित है। अब सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, तो मैं जो दृष्टा हूं, इसको कौन प्रकाशित करता है? जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अगर वहां कोई प्रकाशित करने वाला है तो इसमें भी कोई स्वयं प्रकाश है, इसमें भी कोई है जो ये सब कुछ मेरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। उसका स्वामी कौन है? विश्ववेदा। पूरे विश्व, जो विश्व से रहित होते हुए भी पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, उसी का अंश इस मेरे तन को, मेरे मन को और मेरे संसार को प्रकाशित करता है। ज्योति श्यामा पिता ज्योति तम से परमुच्चत ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। जो हर हृदय में विराजमान है, हर हृदय में विराजमान है, और जिसके प्रकाश से मैं चलता हूं, समझता हूं, सुनता हूं, करता हूं, जिसे मुझे ज्ञान होता है, वो मेरे लिए कल्याणकारी हो। पूरे विश्व का ज्ञाता। विश्ववेदा माने सर्वज्ञ, 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 जो सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है। अब मेरा दायरा तो छोटा है, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। मेरा तो संसार छोटा सा होगा। एक पत्नी होगी, एक पति होगा, दो तीन बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा, उसके बाद एक माता पिता होगा, थोड़े रिश्तेदार होंगे, इतना ही संसार है। एक मेरा घर होगा, 2 घर होंगे, कुछ मेरा सामान होगा, सृष्टि में जो भी सामान है, परंतु उसका सारा सामान तो उसी का है। सारे जीव उसी के। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है, सारे ही उसी के, टोटल उसी के। सारा सामान भी उसी का, पूरा ब्रह्मांड भी उसी का, चांद सितारे भी उसी के, आकाश भी उसी का, धरती पूरी उसी की। केवल धरती क्या, सारे के सारे ग्रह उसी के।
पूरा तारामंडल उसी का, तो वो है विश्ववेदा, क्योंकि वो तो अपने सारे सामान को जानता है, अपने सब जीवों को जानता है। जब हर एक जीव का श्वास व्यक्तिगत है, मानो अगर आपका श्वास व्यक्तिगत है तो मेरा श्वास व्यक्तिगत है, हर एक की मृत्यु निश्चित है। तो हर बंदे का व्यक्ति रूप से जानना, ये शक्ति किसके पास है कि वो सबको व्यक्तिगत रूप में जानता है? ये शक्ति किसके पास है? केवल विश्ववेदा के पास। स्वस्ति न नस्तक्षायो अरिष्ट नेमी, माने गरुड़, ये जो ताक्षर्य शब्द है, ये गरुड़ के बारे में कहा गया है, जो विष्णु जी का क्या है उसको बोलते हैं, सवारी भी है, उसके बारे में कहा गया है, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। जिसकी गति को, अगर आप इसका अर्थ देखने की कोशिश करेंगे, जो ताक्षर्य अर्थ है, अगर इसकी आप अर्थ शब्द देखने का अर्थ कोशिश करेंगे, तो माने गरुड़ जी जिनकी गति को कोई नहीं रोक सकता। तो ये कौन हो सकता है? ऐसी कौन सी गति है जिसको कोई रोक नहीं सकता? इस संसार में ऐसी कौन सी गति है जो किसी के रोकने से नहीं रुक सकती? वो है समय की गति, वक्त की गति। माने मेरा वो जो गरुड़ जी हैं, वो जो गतिमान है, जिस धरती पर मैं हूं, वहां का जो समय है, वहां की जो गति है, वो मेरे लिए कल्याणकारी हो, मेरे लिए समय अच्छा हो, मेरा समय जो है मेरे लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ये मैं कामना करता हूं, इसको मैं मांगता हूं। किसमें? स्वस्ति वाचन में। हो सकता है मेरे को स्वस्ति वाचन बोलने में थोड़ी क्योंकि मैं ये काम तो करता नहीं, फिर भी चलो जैसा भी हो रहा है आप इसको समझने का चेष्टा कीजिए, क्योंकि स्वस्ति न बृहस्पति दृधातु, बृहस्पति कौन है? मेरे लिए बृहस्पति मंगलमय हो, ये बृहस्पति जी कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। दो गुरु धरती पर मुख्य रूप में रहे, एक असुरों के गुरु जिनको शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है, एक देवताओं के गुरु जिनको बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहां जो कल्याणकारी होने की बात की, जो मैंने प्रार्थना की, जिसको मैंने मंगलकारी होने के लिए कहा, वो मैंने बृहस्पति जी को चुना कि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, मानो मेरे लिए बृहस्पति देवता जो हैं वो कल्याणकारी हों और मेरे को शुभ कार्य की ओर लेके जाएं, देव कार्य की ओर लेके जाएं, ना कि असुर कार्य की ओर लेके जाएं। और उसके बाद मैंने कहा ओम शांति ही शांति ही शांति। मैं 3 बार बोला, 3 बार। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और मैंने 3 बार ही शांति बोला, वो तीनों शांत हो जाए। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये तीनों की शांति के लिए मैंने प्रार्थना की कि ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो अब जब कोई आपके पंडित जी, पुरोहित जो भी हैं, जिसको आप जो भी नाम देते हैं, अगर वो आपके घर में हवन कर रहे हैं, तो क्या कभी आपने पूछा कि पंडित जी मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मुझे इसका अर्थ समझाएं कि ये जो आप मुझसे बुलवा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या मेरे मन में जिज्ञासा हुई? जब किसी की बात पकड़ में नहीं आई तो मैंने पूछ लिया,
परंतु मंत्र के बारे में मैंने कभी नहीं पूछा कि इसका अर्थ क्या है, मुझे इसके अर्थ को जानना है। क्योंकि अपने घर में मैं ये जो मंगल कार्य करवा रहा हूं या अपने घर की शुद्धि करवा रहा हूं, तो इनसे शुद्धि कौन करेगा, किसके द्वारा होगी, ये जो आपने बोला इसका मतलब क्या है? शुद्धि होने का मतलब रीजन, कारण, हम कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? अब एक तो ये कि इसके पूर्ण अर्थ को जान लिया जाए, और दूसरा, जब भी आप इस मंगल कार्य को करवाएं तो बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, जिज्ञासा से, लगन से इसको करें। मैं अब अपने बात करता हूं। हम हर वर्ष एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें हम परमात्मा के बारे में वार्ता करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला जो है हमारे बलदेव जी, हम उनको अपने पुरोहित के तौर पर, ब्राह्मण के तौर पर बिठाते हैं और उनके चरणों में हम बैठकर इसका आयोजन जो है वो करवाते हैं। परंतु मेरे ही भाई बहनों के मुझे फ़ोन आएंगे कि हमारा कार्यक्रम कब शुरू है? तो मैं बोलता हूं कि देखो 21 को है या 20 को है या 19 को है, माने 19 को है तो नहीं सत्संग कब है? मैंने कहा 19 को जो है वो हवन यज्ञ है और उसके बाद 20 को हमारा ये ज्ञान यज्ञ वाला शुरू हो जाए। अच्छा, मतलब 20 को है ना कार्यक्रम, वो इसको मानते ही नहीं है मुख्य। अब मुख्य ना मानने के कारण अब हम जिस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, जिसके निमित्त ये हम यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या उसमें हमारा बैठना, ये प्रार्थना करना, अपने लिए मंगलमय कामना करना, अपने लिए कल्याणकारी प्रार्थना करना, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? ये क्या इसका कोई महत्व नहीं है? जब हम आहुति डालते हैं तो हम एक लाइन बोलते हैं, इदम अग्नः इदम नमम, इदम अग्नः स्वाहा। इदम माने ये जो है ये अग्नि देवता के लिए है, ये सूर्य देवता के लिए है, क्योंकि अग्नि का अंश सूर्य है। तो हम बोलते हैं इदम अग्नः इदम नमम, ये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इदम अग्नः इदम नमम, इदम अग्नः स्वाहा, ये मैं अग्नि को समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। अग्नि को साक्षी मानता हूं, इंद्र को साक्षी मानता हूं, सोम को साक्षी मानता हूं, बुध को साक्षी मानता हूं, मंगल को साक्षी मानता हूं। तो माने मैं हर देवता को साक्षी मान के उसको प्रार्थना करता हूं कि हम जो भी करने जा रहे हैं ये सफल हो जाए। इसके लिए आप हमारा कल्याण करें, क्योंकि देवताओं की ड्यूटी कहां पे है, उनकी सेवा कहां पे है। और जब ये हो जाए, अब क्योंकि जिन्होंने मंत्र बोले वो इसका अर्थ जानते हैं, वो इसका अर्थ अच्छे से जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये वो अपने निमित्त नहीं कर रहे इसको, वो आपके निमित्त कर रहे हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देकर, भोजन आदि देकर सम्मान सहित विदा करें। मैं इस लाइन को फिर बोलूंगा, अपनी योग्यता के अनुसार उचित दक्षिणा देकर, भोजन आदि देकर सम्मान सहित विदा करें। अब ये मैंने क्यों कहा? उपहास, परिहास, खिल्ली उड़ाना, उनकी बात का मजाक उड़ाना, ये आपको इसका फल नहीं लेने देगा, कभी फल नहीं लेने देगा। क्योंकि वो आपका क्या है, पुरोहित, वो आपके हित, पराय हित के लिए करता है। वो मंत्र उसने अपने लिए नहीं बोले हैं, अपने लिए बोलने होते तो अपने घर में बोल लेता। हमने उसको ये कार्य सौंपा है कि हम अपना काम करेंगे, आप हमारे लिए कल्याण रूपी
हमारे धर्मशास्त्रों के माध्यम से आप उसको पढ़िए और हम अपने घर में बुलाकर आपसे ये हम यज्ञ करवाएंगे, ताकि आप हमारे लिए मंगल कामना करेंगे तो हम अपने कमाई में से आपके परिवार के लिए भी कुछ देंगे। और मुझे ये कहने में बड़ा बड़ा क्षमा याचना से कहता हूं कि आज जो कोई 10 साल पहले 20 साल पहले भी दे रहे थे ना 200 रुपए, तो आज भी वो 200 ही निकालेंगे कि बस पंडित जी को तो 200, क्योंकि आपने कहा श्रद्धा मुताबिक, आपने कहा श्रद्धा के अनुसार, तो माने श्रद्धा में क्या पड़ा है, अब 200 ही दे दो, इसने कौन सा कोई बहस करनी है। अपनी योग्यता के, अगर आपके पास नहीं है, आप कोई दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई हैंड टू माउथ हैं, गरीब हैं, कोई बात नहीं, भले आप 100 भी दे दो चलेगा। पर अगर आपकी कमाई तो दिन की हो, मान लो 5,000 10,000 20,000 की, और आप उसको वही 200 पकड़ाएं, तो इसका मतलब है कि आपकी श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा वाला काम नहीं है, क्योंकि आपके जीवन के कल्याण का मार्ग है वो। मैंने देखा है विवाह शादियों में अक्सर क्या है कि कुछ लोग बैठ के वो पंडित जी का उपहास करेंगे, परिहास करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक करेंगे उनको, क्योंकि उनको अभी सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, अभी सनातन धर्म का ज्ञान नहीं उनको। चलिए, अब ये तो हो गया कर्म विधान वाला सिस्टम। हालांकि मैंने बड़ा हाईलाइट में किया क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत, इसलिए अब आएंगे धर्म विधान की ओर। धर्म विधान का जो पंथ है वो कर्म विधान से अलग है। हालांकि कर्म की जरूरत उसमें है, अच्छा अगर कोई देव प्रवृत्ति वाला है तो धर्म को जल्दी पकड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इसमें भी कोई शक नहीं है कि पापी से पापी भी धर्म में प्रवेश कर सकता है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। पापियों का पापी भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पर यह विधान कर्म में नहीं है, यह विधान कर्म में नहीं है कि पापियों का पापी भी, चाहे कि मुझे कर्म तो भले मैंने बुरे किए हों परंतु फल मुझे अच्छा मिले, मुझे स्वर्ग मिल जाए, यह नहीं होगा। यह केवल धर्म में है बस, क्योंकि धर्म में कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं, सारे के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। अगर आप गीता को पढ़ते हो तो श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33 है, जिसमें वो कर्म खत्म करने वाली बात की गई है कि यावन्य मात्र कर्म, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक है। नहीं, वो तद्विधि प्राणिपातेन, नहीं तद्विधि प्राणिपातेन वाला कौन सा नंबर है? वो 34वां, चौथी, फिर ये 33वां है, चौथे अध्याय। हाँ, अध्याय 4 का फिर 33 नंबर पढ़िए कि आप जितने भी यज्ञ हैं उनसे, क्योंकि वो सारे यज्ञ जो हैं उनके लिए कुछ वो आप द्रव्य सामग्री चाहिए, परंतु एक ऐसा यज्ञ भी है जिसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं, उसमें जितने भी यावन्य मात्र कर्म है वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, कर्म बचता ही नहीं है, कोई कर्म बचता ही नहीं है। यही बात यक्ष जी ने महात्मा युधिष्ठिर से पूछी थी। जब उनके 5 भाई पे वो पानी लेने गए थे, तो लंबी स्टोरी है, मुसीबत आ गई थी, तो उसने कहा मैं आपको तभी जाने दूंगा जब आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो यक्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव का कल्याण करने वाले यक्ष और एक मानव के विरुद्ध जाने वाले यक्ष। यहां मैं जिस यक्ष की बात करता हूं ये कल्याण वाले हैं, ये कल्याण करने वाले यक्ष हैं। यक्ष माने जो कुछ जानना चाहता है, जो अपना कल्याण करवाना चाहता है, जो याचना करता है, उसको यक्ष बोलते हैं। तो यक्ष जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि का पंथा, कौन सा पंथ है जिससे कल्याण हो सकता है, उस पंथ का नाम बताइए। जैसे आज आपको कुछ लोग मिलेंगे कि अनेक प्रकार के पंथ हैं, आप किसी पंथ में चले जाओ, हम पंथ संप्रदाय को बोलते हैं, पंथ संप्रदाय को बोलते हैं। संप्रदाय पंथ नहीं, पंथ माने मार्ग, किस मार्ग से कौन सा मार्ग कल्याण कर सकता है, का पंथा। तो महात्मा युधिष्ठिर जी ने बड़ा ही सरल उत्तर दिया, बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया
जब उन्होंने पूछा का पंथा, तो उन्होंने कहा कि महाजनो येन गता सा पंथा। महात्मा युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाजनो येन गता, महाजनों महापुरुष जिस मार्ग से, येन माने जिस मार्ग से उन्होंने गति प्राप्त की, उनकी गति हुई, उनकी मुक्ति हुई, महाजनों येन गता सा पंथा, वही तो एक पंथ है बस, और तो कोई पंथ नहीं है। कौन सा पंथ? ज्ञान पंथ, स्वधर्म का पंथ, अपने आप को जानने का पंथ, अपने अंदर प्रवेश करने वाला पंथ। क्योंकि दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। स्वधर्मम निधनम श्रेया, स्वयं के धर्म में अगर निधन भी हो गया तो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेय है। अध्याय 3 का 35, पर धर्मोभ्यव्यः, अगर पराये धर्म में मैं किसी को मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, तो उसने किसको माना? उसने तो परमात्मा को माना, उसने तो परमेश्वर को माना। उसके पास तो आत्मज्ञान था, उसके पास ब्रह्म ज्ञान था, उसके पास तत्व ज्ञान था। तो मैं उसको मानता हूं, माने मेरी आस्था केवल शरीर तक सीमित है। अगर मेरी आस्था शरीर तक सीमित है तो माने मैं उस पंथ पे नहीं हूं, मैं वेदों के उस मार्ग पर नहीं हूं, मैं वेदांती नहीं हो सकता, मैं वेदों वाला नहीं हो सकता। क्योंकि महाजनो येन गता सा पंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष होकर गुजरे, मेरा तो वो मार्ग होना चाहिए। तो मार्ग कहां से स्टार्ट होगा, कहां से प्रारंभ होगा? किसी और के तन से नहीं, मेरे स्वयं के तन से प्रारंभ होगा। स्वधर्म। अब सुखों में सबसे बड़ा सुख कोई है तो स्वर्ग है। स्वर्ग से बड़ा कोई सुख नहीं है। परंतु स्वर्ग भोग योनि है या कर्म योनि है? कि स्वर्ग लोक में भी आप अपनी इच्छा से कर्म कर सकते हैं कि वहां ये सुविधा आपसे छीन ली जाएगी? भोग योनि है, स्वर्ग योनि नहीं है। वो नहीं है स्वर्ग योनि। उसमें भी अब जो सुख हैं, जितने भी सुख हैं, आप एक बार याद कीजिए, एक बार कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि मान लो आपको धरती पे जो सबसे प्रिय जगह है, कोई सबसे प्रिय भोजन, सबसे प्रिय संगीत, अब 3 को लेते हैं। अब आपका जो सबसे प्रिय स्थान है वहां आप लगातार रहिए, लगातार। कुछ दिनों बाद आपका आकर्षण टूट जाएगा, ऊबन हो जाएगी, ऊबन। सबसे प्रिय भोजन जो भी आपको पसंद है उसको आप 1 महीना खाइए लगातार। ये मुझे पसंद है, बस मुझे यही खाना है, हर समय सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम मुझे यही खाना है। 1 सप्ताह भी नहीं खा पाएंगे, ऊबन हो जाएगी। क्योंकि स्वर्ग में आपको मन भी चाहिए, स्वर्ग में आपको बुद्धि भी चाहिए, स्वर्ग में आपको अहंकार भी चाहिए। और जब तक ये तीनों साथ हैं तो तब तक ऊबन लाजमी है। इसमें कामनाएं उभरती रहेंगी। ये स्वर्ग में भी चाहेगा नहीं, अगर अब सुख जो है वो यहां से निकलने में है। तो देवताओं को मानव तन क्यों चाहिए? संसार का सबसे बड़ा सुख पता है? स्वर्ग से बड़ा सुख कौन सा है? स्वर्ग से भी बड़ा सुख पता कौन सा है? मैं अभी मुक्ति की बात नहीं करता हूं। अपनी मर्जी करना, अपनी इच्छा से मन माना चलना। वो एक कहानी भी आई थी, मैं उसको पूरा नहीं सुनाऊंगा, कि किसी ने किसी को तर्क दिया था कि एक औरत जो है वो सबसे, उसको पसंद क्या है, सबसे बढ़िया चीज वो क्या चाहती है, सबसे बड़ी चाहत क्या है उसकी। तो उसने अब लंबा खोज किया, तो एक बात पे आके उसने उसका उत्तर ढूंढा कि वो अपनी मर्जी करना चाहती है, स्वयं की स्वामी होना चाहती है, वो स्वतंत्र होना चाहती है। और ये केवल औरत ही क्यों, क्या पुरुष पे लागू नहीं होता? ये
होता है। जहां मन है वहां ऊबन स्वाभाविक है। रेपुटेशन नहीं चाहता, ये नहीं चाहता रेपुटेशन। अब क्या है कि धर्म ग्रंथों में मैं यहां वेदों को श्रेष्ठ थोड़ा इसलिए कहूंगा कि उसमें ये दोनों विधान हैं, उसमें कर्मकांड भी है और धर्म विधान भी है। तो धर्म की गाइडलाइन भी है और कर्म की गाइडलाइन भी है, दोनों लाभ आप वहां ले सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में कर्म की जानकारी भी है और धर्म की जानकारी भी है। कर्म के जो कर्म है उसमें तन के लिए, मन के लिए, अहम के लिए सुखपूर्वक कैसे जिया जाए, हम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, इतना तक सीमित रहेंगे, इससे ज्यादा हम सीमित नहीं रह सकते। जबकि कर्म का फल सुख स्वर्ग, धर्म का फल मुक्ति मोक्ष। परंतु यहां एक बात कहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो बात उसको समझना बहुत जरूरी है कि धर्म माने संप्रदाय नहीं हो सकता। हम संप्रदाय को धर्म के नाम से कहते जरूर हैं, पर धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, वो सेट्स हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म के बारे में विवेकानंद जी अपना व्याख्यान देते हैं कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म क्या है? परमात्मा को जानना। और परमात्मा का ये जो अंश, ये शरीर अंश है क्या परमात्मा का, या फिर जीव अंश है? जहां उसमें है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, वहां यह भी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये जो तन है मोक्ष का द्वार है, ये मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए मिला है। और पाए न यही परलोक सवारा, अगर इसको पाकर परलोक नहीं सवारा तो से प्रतर दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। ये सिस्टम है इसका। मानव तन जो दिया गया तो इसका प्रयोजन केवल कर्म नहीं था, इसका मेन प्रयोजन धर्म था। अपने आप को कैसे जाना जाए, मैं कौन, मैं क्या हूं, मेरा कंट्रोलर कहां पे है, मुझे कौन कमांड करता है, मेरे पे कौन कंट्रोल कर रहा है, मुझे इसको जानना होगा, मुझे इसको समझना होगा। संप्रदाय समूह का नाम है। अगर आप किसी समूह से जुड़ते हैं तो माने आप संप्रदाय से जुड़े हैं, जबकि धर्म परमात्मा से जुड़ने का नाम है। धर्म अकेले अकेले का मार्ग है, संप्रदाय समूह का मार्ग है। आप कहीं भी जाएं, अगर आपने धर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले आपको मूल ग्रंथों से जुड़ना होगा, क्योंकि संप्रदाय आपको अपने से भी जोड़ सकता है। संप्रदाय व्यक्ति विशेष होता है। कोई भी संप्रदाय किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित और स्थापना किया हुआ होता है, जबकि जो धर्म है उसका संस्थापक, संचालक, निर्माता, निर्देशक सारा परमात्मा, केवल परमात्मा। संप्रदाय जो है उसमें आप एक व्यक्ति के या को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, अपना जो भी स्वीकार करते हैं, पर धर्म में कोई भी शरीर परमात्मा नहीं होता। सारे शरीर नाशवान हैं, सारे शरीर नाशवान हैं। कोई भी शरीर को परमात्मा का दर्जा नहीं दिया जा सकता, परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तब आपको उस परमात्मा परमेश्वर से जुड़ना है जो सब का स्वामी है, जो सब का पिता है, जो सब की माता है, जो सब का, इवन के त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इस माने जो जिसके बारे में हम बोलते हैं कि तू मेरे माता भी है, तू मेरा पिता भी है। त्वमेव बंधु, मेरा बंधु भी तू है।
सखा त्वमेव, सखा भी तू है, विद्या भी तू है, द्रविणम भी तू है। द्रविण माने जितना भी सामान है मेरे पास, भले वो मेरा शरीर ही क्यों ना हो, वो भी तू ही है। और जितने भी देवता हैं, उन देवताओं का भी देवता अगर कोई मेरा है तो वो तुम हो। त्वमेव सर्वम, मेरे सब कुछ हो। मम देव देव, मेरे देवता आदि भी आप ही हो, तुम ही हो। तो कर्म विधान और धर्म विधान का अंतर, विश्लेषण, विस्तार, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे भेड़ नहीं बनना है, मुझे भेड़ नहीं बनना है। मुझे उस मानव तन के बारे में जानना है जो आज मेरे अपने पास भी है, और मैं इसी मानव तन को आधार बनाकर अपने जीते जी उस परम ब्रह्म तक को जान सकता हूं। अगर मैं किसी व्यक्ति के पीछे लामबंद होकर चलूंगा तो मैं इसको तो नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि उंगली अगर इस तरफ है, इस तरफ है, तो उसको इस तरफ ही रहने दो। मान मुझे ज्ञान मेरे अंदर है, तो मेरे ही अंदर वाला ज्ञान जब प्रकट होगा तो तभी मैं द्वैत से छूटूंगा, वरना तो मैं द्वैत में रहूंगा। थोड़ा कहा है, मुख्य मुख्य कहा है। जो समझने वाले हैं वो समझेंगे, जो श्रद्धावान हैं, जिनके अंदर लगन है, जिनके अंदर जनून है, जिनके अंदर प्यास है, वो इसको समझेंगे, इस पर मनन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और जब आप जानने का प्रयास करते हैं, जब आप में किसी तरह की लगन होती है, जिज्ञासा होती है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रकृति वो आपको मिला देगी उससे जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। तब आपको कोई संदेश मिलेगा, क्योंकि आपने ये अपने मन में धारण कर लिया है कि मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे परमेश्वर को जानना है। तो हमेशा धरती पर ज्ञान उपलब्ध रहता है, हमेशा। धरती का अंतिम मानव भी बचेगा धरती पर तो भी अभी ज्ञान होगा उसके पास। ज्ञान के बिना वो चल नहीं सकता, ज्ञान के बिना देख नहीं सकता, ज्ञान के बिना सुन नहीं सकता, ज्ञान के बिना बोल नहीं सकता, ज्ञान के बिना छू नहीं सकता, ज्ञान के बिना सोच नहीं सकता, क्योंकि वो ज्ञान उसके पास है। अब रही ये प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, इनको छोड़कर, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो इस बात का वो साक्षी है कि अभी वो धरती देखना चाहता है, अभी वो धरती को समाप्त नहीं करेगा। भय मुक्त होने का नाम धर्म विधान है, और भय ग्रसित होने का नाम कर्म विधान है। कर्म माने केवल संसार के लिए, शरीर के लिए, शरीर तक, संसार तक, मैं और मेरा तक सीमित, ये कर्म विधान में इसकी बात की है। मैंने कर्म संन्यास की बात नहीं की है। तो यहीं पर अपने विचारों को विराम दूंगा।